जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग झारखंड बोर्ड के द्वारा जो क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा ली जाती है और 2025 में जो बोर्ड परीक्षा ली गई थी उसका ये प्रश्न पत्र है। तो ये क्लास 8 का साइंस का ये प्रश्न पत्र है। आप लोग को बता दें कि आप दो पेपर देते हैं, दो पार्ट में पेपर देते हैं, जिसमें एक में आपका मैथ साइंस और एसएसटी होता है, एक में आपका संस्कृत हिंदी और इंग्लिश रहता है। तो उसी पार्ट का अगला कड़ी है मैथ के बाद ये जो कड़ी आता है वो साइंस पेपर का है, जिसमें भी टोटल जो रहेगा यानी बोला जाए तो पेपर 2 है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो रहेगा 50 रहेगा। क्योंकि इससे पहले जो हम बताएं मैथ का जो बताएं उसमें भी 1 से लेकर 50 था। इसमें जो प्रश्नों की संख्या स्टार्ट होगा वो 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों की संख्या रहेगा, इसमें भी टोटल 50 प्रश्न रहेंगे। ये सभी प्रश्न जो है जो आपको 2 मार्च को जो एग्जाम होने वाली है झारखंड बोर्ड जो लेंगे, यानी झारखंड बोर्ड के जो 8 क्लास का जो छात्र हैं उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी के पैटर्न पर, इसी के आधार पर आपका हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन चेंज होते हैं, लेकिन पूछने का तरीका टाइप उन्हीं साइड से हमेशा प्रश्न रहते हैं, उसी तरह का रिलेटिव प्रश्न रहते हैं, जिस तरह से आज इस वीडियो में देख रहे हैं प्रश्न उसी तरह से। ये प्रश्न आप लोग का एग्जाम सेंटर पर दिया गया प्रश्न है जो 2025 में मिला था। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्योंकि साइंस का विज्ञान का प्रश्न है, तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या था। इसका पहला प्रश्न देख रहे होंगे तो 51 से शुरू हुआ, क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता दिए, क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो बनाए मैथ का उसमें 1 से लेके 50 तक प्रश्न था। उसी का अगला कड़ी साइंस होता है जो 51 से लेके 100 तक प्रश्न दिया हुआ है। इसका पहला प्रश्न 51 का देख रहे हैं तो लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसकी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग की होती है सबसे बड़ी कोशिका, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न को देखेंगे तो अगला में लिखा हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी। बताइए कोशिका का खोज कौन किया था। तो कोशिका का खोज करने वाले व्यक्ति थे रॉबर्ट हुक थे, है ना। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में, या इनमें से सभी। तो बताइए धातुओं का जो उपयोग किया जाता है उसमें किस में किया जाता है। तो धातुओं का जो उपयोग किया जाता है इनमें से सभी में किया जाता है। पटाखों में भी किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी किया जाता है और खाना बनाने में भी किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, डी इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न को, कितनी इस आसान सा प्रश्न पिछले वर्ष 2025 की 8 क्लास की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगला जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 54, विद्युत की सुचालक उपधातु का नाम क्या है। विद्युत का जो सुचालक होगा वो उपधातु होना जो क्या होगा, तो उसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट होगा। चलिए अगला प्रश्न फिर इसी तरह देखते जाते हैं। तो देखिए घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है। घर्षण बल जो लगता है किन वस्तुओं पर लगता है, अगतिशील, स्थिर या गतिशील, है ना, या अस्थिर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा गतिशील। स्थिर वाले पर नहीं लगते घर्षण बल, किस पर लगता है, गतिशील वस्तु पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है। गिरता है सेब, उस पर कौन सा बल लगता है, तो उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है एंथ्रेक्स रोग किसमें होता है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है किसमें होता है, मनुष्यों में होता है, मवेशियों में होता है, ये भी दोनों में होता है, या पौधे में होता है। तो आप लोग को बताते हैं एंथ्रेक्स रोग जो होता है वो मनुष्यों में भी होता है, मवेशियों में, जानवरों में भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा ए और बी दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ, कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रभावित होने पर भी दीप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है एलईडी। इसका सही आंसर क्या है, एलईडी। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है सो देखिएगा। 62 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सो देख लीजिए। 62 नंबर प्रश्न में जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में से चमकते उन्हें क्या कहते हैं। बुलेट पिंड बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड बोलते हैं, या उल्का पिंड बोलते हैं। बताइए अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप लोग को बता दें उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त पिंड। उसको क्या बोला जाता है, प्रदीप्त पिंड बोला जाता है, प्रदीप्त पिंड या वस्तु बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न अगर देखिएगा तो अगला में लिखा हुआ है कि एक उच्च आघात वाली धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है वह है क्या है, एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, सोना। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है। तो आप लोग को पता है ऑक्सीजन जो है वो 21% है। कितना प्रतिशत है, 21%। इसका सही आंसर होगा 21%। अगला प्रश्न फिर देखते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा कोशिका भित्ति। इसका सही आंसर क्या होगा, कोशिका। गुणसूत्र, केंद्रक और राजधानी सभी पाया जाता है, लेकिन ये कोशिका भित्ति जो होता है सिर्फ पादपों में पाया। पादप का मतलब पेड़ पौधे में पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति जो होता है निर्जीव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा। तो अगला क्या है, स्त्रियों में आवर्त चक्र की समान अवधि कितनी होती है, 22 दिन,
14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, होगा 28 दिन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, देखो प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3 लाख, एक है ना, कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला प्रश्न फिर देख लेते हैं। देखिए किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या बोले, जब किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश का किरण पड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण बोलेंगे। तो सही जो होगा क्या होगा, आपतित किरण। चलिए 68 के बाद 69 नंबर, पीतल है। पीतल क्या है, तो पीतल एक तरह का क्या है, मिश्र धातु है। कैसा धातु है, मिश्र धातु। तो सही आंसर जो होगा सी होगा, मिश्र धातु। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में संश्लेषित रेशे की छोटी इकाई से बने हुए, संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं क्या, बहुलक, भाग, कोशिका या इनमें से सभी। तो आप लोग को बात बता दें कि इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा, बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक होगा। चलिए अगला में देखिएगा, गेहूं की रस किस सूक्ष्मजीव से होती है। गेहूं की रस जो किस सूक्ष्मजीव से होती है, तो सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, कवक। इसका सही आंसर क्या होगा, कवक होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इसी तरह से 72 नंबर, निम्न में प्रतिजैविक कौन है। इसमें प्रतिजैविक जो है वो कौन सा होगा, तो बता दें इसका प्रतिजैविक जो होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा, इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 73, नींबू का रस है। नींबू का रस क्या, हिमचालक, सूतचालक, अर्धचालक या कुचालक। तो बता दें कि नींबू का जो रस है विद्युत का क्या है, सूतचालक है, क्योंकि इसमें अम्ल का गुण पाया जाता है, अम्लीय होता है, इसलिए विद्युत का क्या है, सूतचालक है। और क्योंकि ये जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होगा वो क्या होगा, CuSO4। सही आंसर होगा CuSO4, इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर पहला होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो सकती है। किसके कारण से हो सकती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे 76, पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से, पेट्रोलियम जो है उसके संघटक कौन से होंगे। तो लिखा हुआ पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। तीनों के तीनों जो है वो क्या है, इनके संघटक है, किसका, पेट्रोलियम के। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 77 में लिखा, निम्न में कौन घर्षण है, अस्थेतिक, लोटनिक, एबी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि अस्थेतिक और लोटनिक दोनों क्या है, एक घर्षण का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, एबी दोनों। एबी क्या होगा, दोनों होगा। 78 नंबर में 1 किलोग्राम भार बराबर होता है किसका, लगभग 6 न्यूटन, लगभग 1 न्यूटन, 8 न्यूटन, लगभग 9 न्यूटन या लगभग 10 न्यूटन। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 किलोग्राम जो भार होगा उसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी नंबर होगा, वो होगा 10 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला देखिएगा। तो अगला में दिया हुआ 79, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो आप लोग राष्ट्रीय जलीय जीव जो है भारत का वो है कौन, डॉल्फिन है। क्या है, डॉल्फिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, लिखा कोशिका केंद्र के अंदर क्या, कोशिका केंद्र के अंदर क्या, रिक्तिका होता है, केंद्रक झिल्ली होता है, क्रोमोसोम होता है या कोशिका झिल्ली होता है। बताइए इसमें क्या होता है। तो आप लोग को बता दें कि कोशिका केंद्र के अंदर में जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। चलिए ठीक है, 80 हो गया। 81 नंबर प्रश्न लिखा, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव, 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार या 2 से 3 बार। तो बता दें कागज का पुनः चक्रण जो है 5 से 7 बार हम लोग कर सकते हैं, ये संभव है, 5 से 7 बार। चलिए 82 नंबर में, किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है। किशोरावस्था की जो शुरुआत होती है वो कौन सा उम्र में होती है। बता दें किशोरावस्था का जो प्रारंभिक शुरुआती लक्षण होता है वो होता है 11 वर्ष में। कब होता है, 11 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि टेस्टोस्टेरोन है क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, इनमें से सभी। तो ये जो है ये है पुरुष हार्मोन। कैसा हार्मोन है, ये पुरुष हार्मोन है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो देखिएगा। अगला प्रश्न, सोडियम को किसमें रखा जाता है। सोडियम को जल में, वायु में, मिट्टी के तेल में, सरसों के तेल में। तो इसका सही आंसर जो होगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि जल, वायु इन सब चीजों में रखेगा तो उसके साथ अभिक्रिया करके क्या होगा, आग पकड़ लेगा, है ना, इसलिए या जल उठेगा। इसलिए सोडियम को ना जल में रखा जाता है, ना वायु में खुला छोड़ा जा सकता है, ना सरसों के तेल में रखा जाता है। इसको किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ है, सल्फर, फास्फोरस, लेड या क्रोमियम। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसमें जो सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, जो सही आंसर जो होगा वो होगा सल्फर होगा, क्योंकि बारूद जो बनाया जाता है उसमें बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और गंधक का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिएगा, बारूद बनाने के लिए
पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, चारकोल का उपयोग किया जाता है और गंधक, ये तीनों चीजों का मिश्रण होता है। गंधक को ही बोलते हैं हम लोग सल्फर, इस बात को ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। अगला प्रश्न को ले, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अगला प्रश्न लिखिए, नेत्र गोलक के अग्रभाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक के आगे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नेत्र के आगे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोला जाता है? कॉर्निया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 88 में, एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? बांसुरी, ध्वनि, तबला या हारमोनियम? ये बहुत ही आसान सा है, ये ध्वनि, क्योंकि एक दूसरे से अगर हम लोग संपर्क करना चाहेंगे तो उसके बीच में कौन काम करेगा? सहायता करेगा, ध्वनि काम करेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर में, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जो समाप्त हो जाएगा उनमें कौन है? वन, वन्य जीवन या खनिज? तो ये सभी के सभी जो है ये समाप्त हो जाने, वन भी समाप्त हो, वन्य जीव भी समाप्त हो जाएगा, खनिज भी समाप्त हो। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इनमें से सभी होगा। चलिए अगला 90 नंबर का देखिए, निम्न में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या पत्थर? जो नहीं जलेगा तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा पत्थर, जो ऐसा पदार्थ है जो नहीं जलेगा, अदहनशील रहेगा। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 91 नंबर का देखिएगा, तो निम्न में से कौन संश्लेषित रेशा है? इसमें कौन सा ऐसा है जो संश्लेषित रेशा है? तो इसमें जो संश्लेषित रेशा है वो है नायलॉन। कौन सा होगा? नायलॉन। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा प्राकृतिक गैसों में मुख्य गैस कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस में मुख्य गैस जो होता है वो कौन सा गैस होता है? तो प्राकृतिक गैस में जो मुख्य गैस होता है वो होता है मीथेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? मीथेन गैस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चे को पिल्ला, चूजा, कुकुट या इनमें से सभी? तो हम आप लोग मुर्गी के बच्चे को क्या बोला जाता है? चूजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चूजा बोला जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न को देखिएगा, लिखा हुआ कवक क्या है? एक विशेष पौधा, बहुकोशिकीय, सूक्ष्म जीव या इनमें से सभी? तो आप लोग बता दें, कवक जो होता है एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। क्या है? कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, सूक्ष्म जीव। ठीक है, 95 नंबर देखिएगा। 95 नंबर प्रश्न में लिखा, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग को बता दें कि वन जो दबा वो दोनों कारण से दबा, प्राकृतिक प्रक्रम के कारणों से भी बड़ा दबा और बाढ़ के कारण से भी दबा। इसका मतलब सही आंसर जो होगा कौन सा होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तो लिखा बेकेलाइट है एक क्या है? संश्लेषित रेशा, प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशा या इनमें से सभी? तो आप लोग को बता दें कि बेकेलाइट जो है एक प्लास्टिक है। क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जो बिजली के स्विच और बर्तनों के हत्थे बनाने में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 97 में लिखा हुआ है कि पेशीय बल का उपयोग किस लिए करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों को करने के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए या ए और बी दोनों के लिए? तो बताइए किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग को बताते हैं कठिन कार्य भी करने के लिए करते हैं और शारीरिक क्रियाकलापों के लिए भी करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा कौन सा होगा? सी होगा। कौन सा होगा? ए और बी दोनों होगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया हुआ है कि पर्यावरण का अजैविक कारक है मनुष्य, वायु, पेड़ पौधे या पंछी? तो पर्यावरण का जो अजैविक कारक है वो क्या है? वायु है। क्या है? वायु। अगला प्रश्न देखिएगा 99 नंबर का प्रश्न अगर देखते हैं तो 99 में क्या दिया हुआ सो देखिएगा। 99 में सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या खमीर? तो आप लोग को बता दें जो सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है वो होता है विषाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? विषाणु यानी वायरस के कारण से होता है ना। विषाणु को लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायरस बोला जाता है। अब 100 नंबर का प्रश्न देखिएगा और लास्ट प्रश्न है साइंस का ये कि वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग होता है? लेचा, बरसिन, केचुआ या इनमें से कोई नहीं? तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग में केचुआ का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? केचुआ का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से 2025 का जो बोर्ड परीक्षा हुआ था झारखंड बोर्ड के द्वारा 8 क्लास का जो परीक्षा हुआ था साइंस में, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था और ये सभी प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए इसी के साथ इस साइंस का क्लास खत्म होता है।